नमस्कार साथियों, आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज का वीडियो बहुत ही जो सीईटी एग्जाम हुआ था ग्रेजुएट लेवल सीईटी एग्जाम, जो कि ग्रेजुएट लेवल था यानी कि स्नातक स्तर का, उसका आज रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो इसमें बहुत सारे बेरोजगार अभ्यर्थी जो कि बीएड या किसी उनके पास अन्य कोई योग्यता नहीं है, तो उनके लिए ग्रेजुएशन लेवल, आजकल आपको मालूम है कि राजस्थान सरकार ने 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल दो प्रकार की सीईटी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, और उनमें जो पास होते हैं वो आगे वो उनकी योग्यता अनुसार 12th लेवल वाले जो एग्जाम है उनके लिए एलिजिबल होते हैं, और जो ग्रेजुएट लेवल सीईटी है उसको पास करने के बाद में वो जो जिनमें योग्यता स्नातक होती है उसमें वो एलिजिबल होते हैं। तो इस बार जो ये सीईटी करवाई गई थी ग्रेजुएट लेवल वाली, उसके अंदर इन्होंने 15 गुना वाला सिस्टम नहीं रखा था। जो पिछली सीईटी हुई थी उसके अंदर 15 गुना ये अभ्यर्थी जो टॉप के होते थे उनको जितनी पोस्टें निकलेंगी उसके 15 गुने अभ्यर्थियों को ही वो एग्जाम दे सकते थे। लेकिन इस बार सीईटी आरएसएसएमबी ने बदलाव करके उसमें जो 40% नंबर लाए हैं, सीईटी एग्जाम में जो भी 40% नंबर लेकर आए हैं वो सारे अब पास माने गए हैं, और वो अब जो भी एग्जाम निकलने वाले हैं जो ग्रेजुएट लेवल यानी स्नातक स्तर पर, जैसे इसके अंदर कुल 11 पदों के लिए सीईटी ग्रेजुएट लेवल वाले अभ्यर्थी योग्य हैं। अभ्यर्थी योग्य होंगे, उसमें कौन कौन सी है? अकाउंटेंट, अब आपको मालूम है कि अकाउंटेंट की तो परीक्षा हो चुकी है, लेकिन सीईटी ग्रेजुएट लेवल के अंदर ये अकाउंटेंट हो गई, आपकी प्लाटून कमांडर हो गई, पीसी यानी प्लाटून कमांडर पीसी, महिला अधिकारिता विकास में और महिला सुपरवाइजर आदि, ये कई पोस्टें हैं जो कि इसके अंदर एलिजिबल है। तो इस बार जो सीईटी ने करा था, पिछली बार तो केवल जैसे अगर 1000 पोस्टें निकली है किसी वैकेंसी की ग्रेजुएट लेवल वाले में, अगर किसी 1000 पोस्टें निकली है किसी एग्जाम में, तो केवल मात्र 15,000 अभ्यर्थी ही उसमें फॉर्म भर सकते थे सीईटी के स्कोर के आधार पर। कि जो सीईटी के टॉप हैं बंदे 1000 यानी कि 15,000 जो अभ्यर्थी टॉप के थे, वो कैटेगरी वाइज अलग अलग उनकी मेरिट होती थी, तो वही एलिजिबल हो पाते थे। लेकिन इस बार जो मैं बता रहा हूं कि सीईटी ने चेंज कर दिया, और उसके अंदर अब जो भी 40% नंबर लाए यानी क्वालिफाइंग नेचर जो लेकर के आया है वो सारे के सारे एलिजिबल है। इसके अंदर कुल फॉर्म लगभग 14 लाख के करीब थे, जिसमें से लगभग 8,40,000 या 8 लाख से ऊपर के अभ्यर्थी इसमें 40% से ऊपर नंबर लेकर आए हैं और वो पास हुए हैं। तो वो अब जो भी एग्जाम है, पटवारी, ग्राम सेवक, जेल प्रहरी और सुपरवाइजर, उन सब एग्जामों को वो भर पाएंगे। अब इसमें जो ये 8 लाख अभ्यर्थी हैं, ये ऐसा मत सोचें कि वो उन्होंने एग्जाम पास कर लिया तो अब उनकी नौकरी पक्की। अब भी कंपटीशन है और बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि 8 लाख अभ्यर्थी तो ये है ही, इन्हीं के बीच में। और मैक्सिमम कोई भी पोस्ट आती है, मैक्सिमम वो 5,000 से 10,000 के बीच में आती है। तो आप कंपटीशन खुद लगा लीजिए कि वो कंपटीशन कितना हार्ड होगा। और ये सारे के सारे जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, ये सारे के सारे टैलेंटेड, यानी कि इन्होंने एग्जाम पास किया है तो तैयारी कर रहे हैं और अपना जी जान लगा करके तैयारी करेंगे। तो आप खुद लगा लीजिए कि 5,000 भी अगर किसी, इतनी पोस्टें आती नहीं, अभी अकाउंटेंट की जरूर आई थी 5,000 की करीब पोस्ट है, लेकिन इतनी बड़ी पोस्टें और कोई स्नातक स्तर में आती नहीं है। तो 5,000 अगर आती हैं तो कितने हो गए? 1 लाख में 20 कैंडिडेटों से, और 8 लाख में कितने हो गए? 160 अभ्यर्थियों से एक का कंपटीशन होगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आपको कि जो रिजल्ट आया है इसको हम कैसे सर्च कर सकते हैं, या आपकी एसएसओ आईडी के अंदर जो एसएसओ आईडी है उसके अंदर आप एग्जाम का ये देख सकते हैं रिजल्ट। उसमें केवल रोल नंबर दिए गए हैं, रोल नंबर। अब इसमें लगभग 200 पेज का ये रिजल्ट है। तो अब 200 पेज के रिजल्ट में आप कैसे सर्च करेंगे? तो आप जब उसको खोलेंगे तो ऊपर एक सर्च का ऑप्शन आता है, ऐसा साइंस सर्च का। क्योंकि जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि वैसे रोल नंबर ढूंढेंगे तो बड़ी परेशानी होगी उनको, सीरीज ढूंढने में 200 की पीडीएफ है पन्नों की। तो उसमें सर्च वाले ऑप्शन में जाकर के अपना अगर रोल नंबर डालेंगे तो रोल नंबर डालते ही वो आपका जहां पर भी रिजल्ट है, अगर आप पास हुए हुए हैं 40% नंबर लेकर आए हुए हैं तो उसके अंदर रिजल्ट दिख जाएगा। अब दूसरा, आपके मार्क्स का तो इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें कोई परसेंटेज ढूंढनी नहीं है। तो जिसका भी रिजल्ट इस
में दिखाई देगा, इसका मतलब वो एलिजिबल है, वो पास हो गया है, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और मार्कशीट है जो उनके नंबर कितने आए हैं वो जरूर SSO ID में वो आज या कल तक जरूर आपके नंबर उसमें दिख जाएंगे कि आपके कितने नंबर बने। अब हम चर्चा करते हैं कि भाई RSSMB में ये जो पोस्टें आई हैं ये किन किन एग्जामों के लिए CET ग्रेजुएट लेवल होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो है प्लाटून कमांडर। सबसे पहली तो PC का मतलब प्लाटून कमांडर। दूसरी है ये प्लाटून कमांडर निकलती है होमगार्ड और अधीनस्थ सेवा प्लाटून कमांडर, अधीनस्थ सेवा में। ठीक है। दूसरी अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई एवं जिलेवार पटवारी, दूसरी निकलेगी पटवारी की, पटवारी। तीसरी है अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तो अभी तो उम्मीद नहीं है कि पोस्ट आए। और TRA की, तहसील राजस्व वाले जो है लेखाकार, उनकी पोस्टें। चौथी है महिला अधिकारिता में, महिला अधिकारिता में पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक की, अधिकारिता में पर्यवेक्षक की, महिला पर्यवेक्षक। फिर है उसके बाद में आएंगी आपके पोस्टें समाज कल्याण विभाग में छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक। बाल विकास में, बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक, ये भी पर्यवेक्षक की पोस्ट है, सुपरवाइजर की। अधीक्षक की ग्रेड 2 की होगी, अधीक्षक की ग्रेड 2। और पंचायती राज में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी की, वीडियो की, यानी ग्राम सेवक की, ग्राम विकास अधिकारी। तो ये पोस्टें आपकी आने की उम्मीद है। तो अब आप जी जान से लग जाइए। अब एक इसमें दूसरा है कि रिजल्ट तो आ गया है, अब उसके बाद में आपकी अभी रीट की भी परीक्षा हो रही है। जो बीएड धारी है वो रीट भी देंगे। और ये पटवारी की जो मैं बता रहा हूं, ये पटवारी की परीक्षा लगभग मई के अंदर इसका एग्जाम होने की संभावना है। तो आपके पास समय कम बचा है, क्योंकि जो बीएड धारी है वो रीट की भी तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद में रीट के बाद में तृतीय श्रेणी अध्यापक की भी भर्ती परीक्षा की एग्जाम होने वाला है, तो उसकी भी वो तैयारी करेंगे। तो अपना सोच समझ करके तैयारी करें और बढ़िया तरीके से तैयारी करें, ताकि कोई भी एग्जाम में वो असफलता प्राप्त नहीं करें और सफल हो जाएं। तो मेरा यही कहना है कि ये जो सीईटी का रिजल्ट आया है, इसमें 40% ही इस बार रखे गए हैं। तो 40% के आधार पर बहुत कैंडिडेट, लगभग 8 लाख पास हुए हैं। तो उस हिसाब से आप खुद हिसाब लगा लीजिए कंपटीशन कितना हार्ड होगा। तो आप उन सब एग्जामों की तैयारी रेगुलर रखें और मेहनत पूरी करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।